दोस्तों जिस तरीके से रैपिडो ओला उबर के लिए एक चैलेंज बन चुका है, उसी तरीके से जोमैटो स्विगी के लिए भी अब ये एक चैलेंज बनने वाला है। दरअसल इन्होंने अपनी फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ओनली को लॉन्च कर दिया है बेंगलुरु के अंदर, जो कि पहले तो पायलट प्रोजेक्ट था, लेकिन अब इसको फुल्ली तरीके से लॉन्च कर दिया है बेंगलुरु के अंदर। लेकिन यहाँ पर खासियत ये है इसकी कि जोमैटो और स्विगी तो लेते हैं 20 से 30% का कमीशन, लेकिन ये 0% कमीशन के मॉडल पे चल रहा है, जिसमें नो लिस्टिंग फी है, कोई सब्सक्रिप्शन फी नहीं है, कोई मार्केटिंग फी नहीं लगाई गई है। अभी के लिए यहां पर बस आपको 30 रुपए देने होंगे पर ऑर्डर और आपका फूड डिलीवर हो जाएगा। तो मतलब कि अगर कोई फूड 150 रुपए का है तो शायद उस पर 30 रुपए की डिलीवरी फी लग जाए, वो 180 रुपए का पड़े। लेकिन वहीं पर अगर आप उसको जोमैटो स्विगी से मंगाते हो तो शायद वो आपको 230 का पड़े, 240 का पड़े या 210 का पड़े। वो महंगा ही पड़ने वाला है आपको ओनली के मुकाबले में, क्योंकि यहां पर ओनली कोई भी फ्री नहीं ले रहा है, ना कोई कमीशन ले रहा है, ना कोई सब्सक्रिप्शन फी ले रहा है, ना मार्केटिंग फी ले रहा है, हैंडलिंग फी नहीं ले रहा, कुछ नहीं ले रहा, सिर्फ डिलीवरी चार्ज ले रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है बेंगलुरु के लोगों को। और फिलहाल के लिए तो बेंगलुरु के अंदर है, जब ये दूसरी सिटीज़ के अंदर, स्टेट्स के अंदर अपने आप को एक्सपैंड करेगा तो और भी ज़्यादा दिक्कतें आ जाएंगी जोमैटो स्विगी के लिए। और इनका जो मॉडल है कमीशन, ये वो हर चीज़ लगा लोगों के, आपको जितने का फूड खरीद रहे हो उतने का ही आपको एक्स्ट्रा देना पड़ जाता है, जिसकी वजह से डबल कॉस्ट करने लग जाता है। वो नहीं करेगा। तो अब एक टफ कंपटीशन है जोमैटो स्विगी के लिए रैपिडो की तरफ से। दोस्तों सुनने में आ रहा है कि व्हाट्सएप अब पेड प्लान भी लेके आने वाला है, जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होता है उस तरीके का प्लान भी लेके आने वाला है। नॉर्मल यूजर के लिए तो जैसा है वैसे ही रहने वाला है, लेकिन जो प्रीमियम पे करेंगे उनको कुछ प्रीमियम फीचर मिल सकते हैं, जैसे कि आप आइकॉन चेंज कर सकते हो, आप थीम चेंज कर सकते हो व्हाट्सएप की, और जो चैट्स होती हैं उसको पिन कर सकते हो। अभी के लिए 3 चैट्स पिन हो सकती हैं, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 20 चैट्स भी आप पिन कर सकते हो। इस तरीके की चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ही कोई इन प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को ले जब तक कुछ अलग से हटकर फीचर नहीं आ जाता। क्योंकि अभी के लिए अगर देखा जाए तो कई लोग जीबी व्हाट्सएप भी यूज़ कर रहे हैं, और उसमें जो फीचर मिल जाएंगे लोगों को शायद इसके लिए वो पे ही ना करें, क्योंकि वहाँ पर थीम चेंज करने का फीचर ऑलरेडी है, वहाँ पर हिडन रह के भी चैट्स देखने का फीचर है। अगर आप मतलब जीबी व्हाट्सएप जैसे ही सारे फीचर डाल देते हो इसमें, तो शायद पेड सब्सक्रिप्शन काम करे लोगों के लिए कि हाँ ये सही है, वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन अभी के लिए अगर इस तरीके के छोटे मोटे चेंजेस किए जाएंगे तो पेड सब्सक्रिप्शन उतना बढ़िया नहीं है, लोग जीबी व्हाट्सएप से ही गुजारा कर लेंगे कि वो डाल के ज़्यादा सही रहेगा। दोस्तों जो यूएस इंडिया को मना करता था कि आप रशिया से ऑयल परचेज मत करो, आप वॉर फंडिंग कर रहे हो, रशिया के पास में जो पैसा आ रहा है यूक्रेन पे अटैक करने के लिए वो आपकी तरफ से आ रहा है, जिसकी वजह से हम आपके ऊपर 50% का टैरिफ लगा देते हैं, और टैरिफ लगा देंगे अगर आप परचेज करोगे, और ट्रेड डील के अंदर ये कहता है कि रशिया से ऑयल परचेज करना बंद करो। लेकिन अब वही यूएस इंडिया को बोल रहा है कि आप रशिया से ऑयल परचेज करो, वरना ग्लोबल सप्लाई में अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, प्राइस शूटअप हो जाएंगे सभी चीज़ों के, तो आप परचेज करो। और वो इसलिए किया जा रहा है कि अगर सप्लाई कम हो जाती है, पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल वगैरह की अगर कम हो जाएगी तो उसके प्राइस शूटअप हो जाएंगे, और वो काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा हर कंट्री की इकॉनमी के लिए, जिसकी वजह से इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल परचेज कर रहा है, उसको फिर आगे एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन आगे एक्सपोर्ट वो डायरेक्टली नहीं कर रहा है, वो उसको पहले रिफाइन करता है, उसको पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल में बदलता है, उसके बाद में वो दूसरी कंट्रीज जैसे अफ्रीका हो गई, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, इन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है। यहाँ पर नीदरलैंड, यूएई तक को एक्सपोर्ट करता है इंडिया पेट्रोल। हालांकि यूएई के अंदर क्रूड ऑयल निकाला जाता है, लेकिन उसको भी रिफाइन करके इंडिया भी भेजता है कुछ परसेंटेज, और इसी के साथ साथ सिंगापुर हो गया, यूनाइटेड स्टेट तक को वो पेट्रोल की सप्लाई करता है रिफाइन करके, जिसकी वजह से यहाँ पर यूएस ने कहा है आप रशिया से सस्ता ऑयल परचेज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी हमारी ट्रेड डील के अंदर, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर से भी पेट्रोल नहीं आने जा सकता। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से 20% ग्लोबली ऑयल एक्सपोर्ट होता था, उस रूट को ही ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से यहां पर हर चीज रुकी पड़ी है। तो यहां पर इंडिया पे अब दारोमदार है, जो कि 3rd लार्जेस्ट ऑयल परचेजर है किसी भी कंट्री के मुकाबले में, तो उन पे दारोमदार है ऑयल को रिफाइन करके आगे भेजने का और अपनी कंट्रीज के अंदर भी लाने का। यहाँ पर दोस्तों कतर ने साफ साफ वार्न कर दिया है सारी ही दुनिया को, इंक्लूडिंग यूएस, कि अगर आप इस वॉर को जल्द ही खत्म
खत्म नहीं करते हो तो $87 पर बैरल के हिसाब से बिकने वाला क्रूड ऑयल जल्द ही $150 पर बैरल के हिसाब से बिकने लगेगा। 2-3 हफ्तों के अंदर ही ऐसा होता दिख रहा है अगर इस वॉर को जल्द एंड नहीं किया। और इसके डर से पंजाब के अंदर एक बंदा तो 500 लीटर का टैंकर ही ले आया डीजल लेने के लिए कि आगे चल के ये महंगा ही होने वाला है। तो अब इस तरीके की भी टेंशन बनी हुई है। और यूएस ने भी इंडिया को जो वेवर दिया है वो 30 दिन का ही दिया है, इतना बड़ा भी कुछ नहीं दिया है कि आप रशिया से ऑयल खरीदो सस्ता। तो अब इंडिया तो खैर ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेगा रशिया से, लेकिन फिर भी 30 दिन का ही टाइम दिया है। तो शायद ऐसा लगता है कि यूएस बहुत ही जल्द इस वॉर को ख़त्म करने वाला है अगर 30 दिन का टाइम दिया है तो। दोस्तों आपको मालूम चला होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में यूएस ने पहली बार अपना टॉर्पीडो चलाया अपनी सबमरीन से किसी वॉरशिप को डुबाने के लिए, जो थी IRIS डेना, जो कि इंटरनेशनल वाटर में थी, जहां पर इसको डुबा दिया गया टॉर्पीडो मार के, जो कि इंडिया के विशाखापट्टनम से नेवल इवेंट और एक्सरसाइज कंप्लीट करके वापस जा रही थी, उसको इन्होंने डुबा दिया है। तो यहाँ पर इंडिया को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर वो इंटरनेशनल वाटर के अंदर इस तरीके की हरकत कर गई जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लेम इंडिया को डायरेक्टली नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर कुछ वीडियोस वायरल हो रही है जो कि ये दिखा रही है कि श्रीलंकन नेवी ने करीबन 32 लोगों को बचाया है, क्योंकि इसके अंदर करीबन बताया जा रहा है 280 के समथिंग लोग मौजूद थे इस शिप के अंदर, जहाँ पर 80 की जान जा चुकी है, बाकी मिसिंग है और 32 लोगों को रेस्क्यू किया गया है जो कि मिल पाए इस वॉरशिप के डूबने के बावजूद भी। दोस्तों अनुराग दोभाल जो कि UK-07 राइडर हैं, उन्होंने एक वीडियो डाली थी कल, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग वीडियो थी। उसको देख के लगा कि भाई पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया। 2 घंटे का इमोशनल व्लॉग इन्होंने बना दिया था जिसको इन्होंने टाइटल दिया था लास्ट व्लॉग, जिसके अंदर ये अपनी फैमिली को ब्लेम कर रहे थे, अपने भाई को ब्लेम कर रहे थे कि भैया इन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा मेंटल टॉर्चर किया है क्योंकि मैंने इंटरकास्ट मैरिज कर ली है। रितिका राजपूत के साथ में इनकी मैरिज हुई थी जबकि ये ब्राह्मण फैमिली से आते हैं। तो इस तरीके के इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन लगाए थे और इन्होंने जिम्मेदार ठहराया था कि मेरे जाने के बाद में जिम्मेदार होंगे मेरे पेरेंट्स, ये वो इस तरीके की बात इन्होंने कही थी। और इन्होंने कहा था कि इस मैरिज के बाद में मेरे को अपने रिलेटिव से माफ़ी मंगवाई गई थी, मेरे पेरेंट्स ने मेरा सब कुछ ले लिया है, मेरे पेरेंट्स ने मेरी प्रॉपर्टी जायदाद मुझे बेदखल भी कर दिया है और इसी के साथ साथ मेरे पास जो भी पैसा था वो भी ले लिया है और मैं काफ़ी टाइम से डिप्रेशन के अंदर हूँ। तो इस तरीके की एक काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग वीडियो इन्होंने बनाई थी जिसको देखने के बाद में कई सारे लोग इमोशनल हो गए थे। लेकिन उसके बाद इनके भाई कलम इंक ने इनको बिल्कुल ही एक्सपोज करके रख दिया। मतलब UK-07 राइडर ने ये तक कह दिया था कि उसकी फैमिली ने रितिका राजपूत को बिल्कुल धुतकार दिया है, उनके हाथ से खाना नहीं खाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, मतलब काफ़ी ज़्यादा अलग थलग रखते थे इनको। इस तरीके की बात कही थी जिसको एक्सपोज किया कलम इंक ने, इन्हीं के भाई ने। और इस एक्सपोज के बाद में UK-07 राइडर ने अपना वो व्लॉग ही हटा के रख दिया है और सभी लोग अब इनको और भी ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं कि तुम किस तरीके का व्लॉग बना गए हो, उसके बाद में तुमने डिलीट भी कर दिया। मतलब जिस तरीके से इनको एक्सपोज किया इन्हीं के भाई कलम इंक ने, इनके पास में मतलब शायद मुंह छुपाने की भी जगह नहीं रही होगी कि इन्होंने डिलीट ही कर दी वो वीडियो। उसने पेट पीआर भी पहले तो उसने हर चीज में लगाई, अब उसने एक ही चीज में लगा रही है कि कास्टिज्म भाई, कि राजपूत थी घर में नहीं आने दिया उसको, किचन सब यही कह रहे हैं ना कि भाई कैसे घर वाले कि एक राजपूत लड़की को घर में किचन में खाना नहीं बनाने दिया। तो अभी तक हमने पूजा की सारी तैयारियां कर दी हैं। अब हमारी जितनी भी देवियां आएंगी, एक देवी खाना बना रही है और 5-6 देवियां अभी आने वाली हैं। हमारे यहाँ देवियां आ रखी हैं, इन देवियों के हम पैर धुल रहे हैं। घर बाहर जा रही थी तो भी ये दोनों यही थे, घर आई तो भी ये दोनों यही है। हमारी जिंदगी किचन में है और हमारी जिंदगी बाहर ही निकल। यू कैन सी माई फादर कॉलिंग हर अ देवी, और उसके हाथ से खाया है भाई। नीचे भव्या की वीडियो है ना भाई, जब वो किचन में गई है, वो दोनों मम्मी के साथ वो खाना बना रही है और हंस के बना रही है। यू थिंक कि ये गलत, मतलब ये कैसे हुआ फिर? ये AI तो नहीं है, मतलब भाई देखो क्लियर चीज़ है, उस पर कुछ बचा नहीं था बोलने के लिए, उसने ये कास्ट कूस्ट खेला एंड ये रितिका भी सामने आके प्रूफ कर देगी शायद भाई, है ना। और वो करे ना करे भाई, व्लॉग्स पड़े हैं भाई इसके, तो ये तो 2 क्लिप्स हैं भाई क्योंकि टाइम नहीं है इतना, ऐसे 36 व्लॉग्स हैं भाई, तो ये सब झूठ है भाई। और टू बी ऑनेस्ट मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता जो ये नए 14 साल के 15 साल के, जो भी ऑडियंस मेरे को आके गाली दी है भाई, मेरे को सच में फर्क ही नहीं पड़ता भाई, बिकॉज एट दिस पॉइंट माई मेन कंसर्न इज माई मॉम एंड डैड एंड मेरी फियांसे, है ना। तो मेरा मेन मुद्दा उनको बचाना है भाई। ये अननोन के आने से ये आज यहाँ है कल वहाँ चले जाएंगे, ये फॉर व्यूज माँ बाप को घसीटना मेरे को नहीं समझ आता भाई। और मैं ऐसा इंसान हूँ कि भाई मेरे को सच में फर्क नहीं पड़ता भाई कि मेरे को मेरे करियर का क्या होगा, मेरी लाइफ का क्या होगा भाई, है ना। मर्द हो, मर्द की तरह रहो भाई, ये रोने से हमेशा गलत करके रोने से कुछ नहीं होता भाई। मर्द हो, रिस्पॉन्सिबल बनो एंड डू थिंग्स मैच्योरली। सो मैं नीचे ना 3-4 चीज़ें वैलिड है, मैं पूरी भेज रहा हूँ, इसके काउंटर्स भी छोड़ो, काउंटर्स मैंने दे दिया, बट मैं रियलिटी नीचे 2-3 चीज़ें जो मैं और क्लैरिफाई कर दूंगा। और व्हील की सबसे बड़ी चीज़ ना भाई, तुम देखोगे इस पे प्रूफ के नाम पे सिर्फ 1 दिन की रिकॉर्डिंग है और उस दिन ये जेब में डाल के रिकॉर्ड करने आया था क्योंकि इस पे 1 ही दिन का सबूत है। और उस दिन भी आप सुनोगे जो उसने अपने वीडियो में आखिरी में 1-1.5 घंटे की 1 ही दिन की रिकॉर्डिंग है, वो किसी और दिन की रिकॉर्डिंग नहीं है, वो है ना, 1 ही दिन की रिकॉर्डिंग है, सारा तमाशा 1 ही दिन का है क्योंकि उस दिन
ये प्री प्लान करके घर में आया था कि मैं वो जेब में डाल लेता हूँ, फोन रिकॉर्ड चलता रहेगा और मैं इस दिन का, तो इसने पहले से सोचा हुआ था ना, क्योंकि इस पे ये सबूत इकट्ठा कर रहा था इस कंट्रोवर्सी के लिए। अगर है तो और चीज के इसने प्रूफ क्यों नहीं दिया? मेरा मनाली आया, इसने बोला मैं अपनी बंदी के साथ मनाली आया इसको डराने। भाई ये लड़की से डर गया, इसके बाउंसर्स कहां थे? वैसे तो उसके बाउंसर सबको मारते हैं, बस के बाउंसर से उस दिन कुछ नहीं मारा। मैं आया, मैंने मान लिया भाई मैं आया, गिव मी द प्रूफ भाई, मेरी लोकेशन, इसके तो कॉन्टैक्ट्स हैं भाई, ही नो डीजीपी एसएसपी सबको जानता है ना भाई। मेरे भाई निकालो मेरी लोकेशन निकालो मनाली की, कुछ तो प्रूफ होगा। नहीं है भाई। सेकेंडली ये उसी वीडियो में रितिका को कहता है रितिका तमाशा करो, रितिका तमाशा करना शुरू कर दो, क्योंकि इट वाज प्री प्लान्ड और कुछ प्रूफ नहीं है इस इंसान पे, सिर्फ उसके हाथ का नहीं खाते थे, ये सब बोला है ना इसने, नीची जात वगैरह। ये लो भैया मिठाई। गाइस बिग बॉस मीटर जीतने की बधाई। हलवाई के हाथ से ऐसा सीधा पूरा आपके खा मुंह दो। में। मैं तो बोल नहीं खा रहा इसमें, बोला ही तो बोल दिया। भाई मैंने ही जितवाया है, मेरे से पूछो। है ना, ऊपर प्रूफ दे दिया ना मैंने कि मेरे पापा ने इसे देवी बोला इसके हाथ से खाया, मैंने इसके हाथ से खाया है भाई। और उस टाइम ये वीडियो जो है ना भाई ये बिग बॉस के टाइम की है। इस टाइम पे अनुराग बिग बॉस में था, तो अगर अंदर अनुराग बिग बॉस में तो बाहर तो हम अगर हम क्रूल होते, अगर हम हरामी होते तो हम वैसे ही ट्रीट करते इसको बाहर। हमें क्या जरूरत थी भाई बाहर इसको उस टाइम प्यार दिखाने की रितिका को, और रितिका के मुंह से वो डिप्रेस लग रही है? नहीं ना भाई, सबूत कुछ नहीं है। सेकंडली इसने मान लिया, चलो भाई मैं कहता हूं उसका झूठ मान लो कि हम कास्टिज्म कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, तो भाई इसकी बीवी ने इसे क्यों छोड़ा? इसकी बीवी के लिए तो लड़ाना ही है, तो इसकी बीवी ने इसे क्यों छोड़ा? सेंस बताओ मेरे को। और इसकी बीवी के जाके रिपोस्ट देख लेना भाई, जो वो आता है ना रीशेयर होता है, जो सारे बंदे के खिलाफ है कि बंदे ने चीट करा, बंदे ने छोड़ दिया, कि मुझे शादी और बच्चा दोबारा से किसी सही बंदे के साथ करना है। सो व्हाट डज दैट टेल? और ये क्या कहता है कि रितिका को मैनिपुलेट कर दिया। किसने मैनिपुलेट करा भाई रितिका को? लॉजिक बात करेंगे भाई, क्योंकि ये एंड मेरी तरफ से मुझे पता है ये सामने नहीं आएगा। उस बच्चे के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा है, सब ना व्यूज और उसके पीछे चल रहे हैं, कोई बच्चे की बात ही नहीं कर रहा है। मैंने इसको ये तक बोला था भाई कि आज से 5-6 साल बाद जब तेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा ना इस दुनिया में, व्हाट ही विल सी। भाई तुम समझ रहे हो उस बच्चे को उस दुनिया में आना है, एंड देन ही विल सी अपने बाप की ये सब बकचोदियां यूट्यूब पे की भाई, ये रोता रहता था इसने अपने भाई क्या सीखेगा वो? उसकी अपब्रिंगिंग कैसी डैमेज कर दी भाई उसने। रितिका भाई मेरे को नहीं पता रितिका किसका साइड देगी, वो फ्लिप भी हो सकती है भाई, मेरे को नहीं पता। बट अभी आप उसके अगर कोट और रिपोस्ट देखोगे और उसकी स्टोरी मेंशंस देखोगे, उसने हमें फुल सपोर्ट किया है। शी स्टिल फॉलोज मी ऑन इंस्टाग्राम। यहाँ पे रितिका राजपूत ने तो एक बात साफ साफ कर दी है कि ये फैमिली मैटर है, उसको मैं पब्लिकली नहीं लाना चाहती और ना किसी को लाना चाहिए था। जिस तरीके से UK07 ने डाल दिया ये व्लॉग, इस तरीके की हरकत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। मैंने ना अपनी फैमिली को छोड़ा है, मैंने ना अपने इन लॉज को छोड़ा है, ना मैंने अपने पति को छोड़ा है, मैं उन्हीं के साथ हूँ। लेकिन मेरा बच्चा होने वाला है तो मैं नहीं चाहती कि वो भी इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन जाए, तो मैं अलग रहना चाहती हूँ इन सब चीज़ों से। दोस्तों पाकिस्तान की क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, लेकिन जाते जाते इन्होंने होटल की एक फीमेल स्टाफ को छेड़ दिया। दरअसल इनका कोई प्लेयर है जिसने इस तरीके की हरकत करी है, उस लड़की को मोलेस्ट करने की कोशिश करी है, जिसके बाद में जो इनके मैनेजर है, चीमा नाम है उनका, वो आए हैं इस बात को रफा दफा करवाने के लिए। उस वक्त में इस बात को दबाया गया था जिसकी वजह से खुली नहीं बात, लेकिन अब जब पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान पहुंच गई तब जाके बात खुली है कि पाकिस्तान का कोई प्लेयर है जिसने वहां पर होटल के अंदर एक होटल की फीमेल स्टाफ को मोलेस्ट करने की कोशिश करी है। और इसके बाद में देखो टीवी के ऊपर ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं कि अली यार मुझे बड़ा अफसोस है मतलब इन खबरों के ऊपर। उसकी वजह ये है कि यार एक तो आप साले कुछ करके नहीं आए वहाँ पे T20 वर्ल्ड कप में, आधे रास्ते में वापस आ गए और फिर साथ साथ अपनी ये वाली खबरें भी लेकर आ रहे हैं। इसमें भी तो ये हुआ ना कि कोशिश की, इसमें भी कुछ किया नहीं है, सिर्फ कोशिश में पकड़े गए। वही मैं कह रहा हूँ, चलो कोई कार्रवाई डाल देते। इस तरीके की गंदगी भरी बातें ये टीवी पर बैठकर कर रहे हैं। इससे मालूम चलता है कि ये जो भी लोग हैं कितनी घटिया सोच रखते हैं।